जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सारे मेरे भाई बहनों, बच्चों, बड़ों, खुदा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आपकी हर प्रार्थना सफल हो, हर रुके हुए काम पूरे हो जाए। बच्चों जो बड़े हो चुके हैं, पढ़ लिख कर नौकरियों के खोज में हैं, उनको नौकरियां मिले। जिनकी शादी होनी है, बेटियों का बेटों का, उनकी शादी हो जाए समय समय पर। परमेश्वर उनके घर बसाए, कलीसिया बढ़े, बड़ी संख्या में लोग कलीसिया में प्रवेश करें। यही दुआ प्रार्थना हमेशा करते रहते हैं सबके लिए। आइए कुछ वचन को, परमेश्वर की संदेश को सुनेंगे, वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे। पहले इतिहास का पुस्तक में से अध्याय 17, इतिहास का पहला पुस्तक अध्याय 17 उसका 18वां वचन को मैं पढ़ता हूँ। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तू तो अपने दास को जानता है। आंखें बंद कर लेंगे, परमेश्वर के ओर अपने हृदयों को उठाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर, तेरे वचन हमें आशीष देता है, हमारे पापों को क्षमा, हमारे बीमार रोगों को चंगाई, और वचन को पढ़ते पढ़ते हमें विश्वास जागता है, और विश्वास के साथ हम हमारे सारे कामों को कर सकते हैं। परमेश्वर, इस समय तेरे वचन को हमारे आशीष के कारण बना। यीशु मसीह के नाम पर यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तू तो अपने दास को जानता है। दाऊद कहता है, मुझ पर एक छोटा परिवार में जन्मा, एक गरीब चरवाहा का, भेड़ बकरियों का चरवाहा का बेटा, एक छोटा सा झुंड का चरवाहा, छोटा बालक दाऊद को वहाँ से उठाकर परमेश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल राज्य सिंहासन पर बिठाया। दाऊद के पक्ष में युद्ध लड़ता था। दाऊद जहाँ भी जाता था विजय प्राप्त करता था। इतनी दया, इतनी महिमा मुझ पर तूने दिखाया, मैं और क्या कह सकता हूँ? कोई परमेश्वर से और क्या कह सकता है? उसकी दया, उसकी अनुग्रह है कि आज हम जीवितों में लिखे गए हैं, आज का दिन हम देख पाए हैं। बावजूद गर्मियों, बुखार, जुकाम, बारिश, वातावरण का गड़बड़ी, फिर भी उसने हमें संभालता है। हर दिन का खाना हमें देता है, हमारे बच्चों को, बूढ़ों को संभालता है, हमारा हाल को जानता है। मैं अक्सर ये सवाल सुनता रहता हूँ। कुछ लोग निराश होते हैं, बोलते हैं कि भाई, क्या परमेश्वर की याद में मैं हूँ? परमेश्वर मुझे देखता है, मेरा सुनता है, मेरा सुधि लेगा? क्या परमेश्वर की दृष्टि में मैं आज भी खड़ा हूँ?
अपने आप को बहुत ही निराश में पाते हैं और सोचते हैं कि वो परमेश्वर से दूर चले गए हैं। नहीं मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, परमेश्वर हर किसी को जानता है। दाऊद को जानता है, दाऊद का पिता को, दाऊद का आने वाले पीढ़ियों को, दाऊद के पूरे परिवार बच्चों को जो अभी जन्मे ही नहीं, सबको जानता है। परमेश्वर आकाश, धरती को, समुद्र को रचना किया, आकाश मंडल के शक्तियों को, आकाश में उड़ने वाले पंछियों को, सूरज, चांद, सितारों को उसी ने बनाया। जैसा सूरज का नाम है, चांद का नाम है, तारों का भी नाम है, हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है। नाम लेकर बुलाता है तारों को। और जानते हैं आकाश में कितने पक्षी जातियां उड़ते हैं। 2-4 पक्षियों का नाम ले सकते हैं हम, लेकिन हज़ारों लाखों जातियां पक्षी हैं और एक एक जाति में करोड़ों पक्षी हैं। एक एक पक्षी को जानता है वो। धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को, जानवर जंतु को, जंगली जानवरों को, सारे प्राणियों को जानता है वो। आदम के सामने लेके आया था सबको, लाइन लगाकर देखना चाहता था आदम क्या नाम देगा। और नाम लेते ही आदम को सलाम करते थे, धन्यवाद दंडवत करते थे, ईश्वर का जाते थे, लाइन लगा कर आते थे, नाम देते थे, नाम अपना सुनते थे और आदम को प्रणाम करते जाते थे परमेश्वर के धन्यवाद के साथ। और जल प्रलय में सारी सृष्टि की नाश करना चाहता था परमेश्वर। क्या किया जानते हैं? वो जहाज़ जो नूह बना रहा था बन गया। परमेश्वर ने नाम देकर सारे प्राणियों को, कीड़े मकोड़ों को, जंगली जानवरों सहित सबको बुलाया। अपने अपने जाति के अनुसार, एक एक जाति में 2 नर नारी, सबको लाइन लगाकर लेके आया जहाज़ में। जीवित रखा था, पानी में नाश नहीं होने दिया। सबको नाम लेकर बुलाया था, चलो जहाज़ में। जी हुजूर मानते हुए सारे प्राणियां आके जहाज़ में आ गए हैं, बच गए हैं, पानी में नाश नहीं हुए। भजन संहिता 145 में 15-16 पदों में लिखा है, सारे प्राणी ऊपर वाले के ओर अपने आंखें उठाते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं पिता परमेश्वर को, अनुग्रहकारी, दयालु आसमानी बाप को। जब भूख लगता है, खाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके ओर देखते हैं और वो अपना हाथ खोलता है, अच्छे अच्छे पदार्थों को उनको खिलाने को देता है और वो परमेश्वर की हाथ में से खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार में बहुत अच्छा संदेश को सुनाया। आकाश के पक्षियों को देखो, वो कैसे खाते हैं। वो बीज नहीं बोते, कटाई नहीं काटते, धान को इकट्ठा नहीं करते, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप, स्वर्गलोक के पिता, वो सारे आकाश के पक्षियों को खाना खिलाता है। हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम, जब भी भूख लगता है। और वो सारा आकाश के तले, धरती पर जितने मनुष्य बसे हुए हैं, उन सबको एक एक को नाम के साथ जानता है। वो सारे प्राणियों का मालिक है।
और वो सबका जानकारी रखता है। मेरे बारे में या आपके बारे में उसको कोई सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही देखता है। हम जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, अंधेरों में जाते हैं, कभी कभी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हो, उसके उजाले में, उसके रोशनी में आते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, फिर भी निराश होते हैं। सबको जानता है, वो एक एक को जानता है, सबको जानता है। और उसकी इच्छा, उसकी मन की, उसकी दिल की इच्छा है कि हम सब अच्छे खासे रहें, स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहें। हम में से कई लोग बीमारियों में पड़े जाए, दबे हुए, तकलीफ़ों में, बहुत कष्ट के साथ जीवन को संभालना वो नहीं चाहता। वो चाहता है हम स्वास्थ्य रहें, वो चाहता है हम अच्छे रहें, वो चाहता है हम बड़े, विस्तार से फल लाएं। जब हम विस्तार से फल लाते हैं तो वो, उसको महिमा मिलता है, वो उसको भाता है, आनंद मिलता है पिता को। हाँ मेरे भाइयों, निराश नहीं होना, धीरज धरना, लंबी सांस लेना और कहना कि मैं आसमानी बाप, स्वर्गलोक के पिता का बेटा बेटी हूँ। मेरे पापा मुझे जानता है, मेरे बाप मेरे नाम से जानता है, मेरे बाप दादाओं के ज़माने से मेरे परिवार को, मेरे वंश को जानता है, मेरे बच्चों को, मेरे आने वाले पीढ़ियों को भी जानता है। मेरे जीवन काल भर के सबके विषयों को वो अपने दृष्टि से देखता है। वही मेरी हालत को संभालने वाला है, वही मेरी जितने गंभीर समस्या हो वो समस्या का हल देने वाला है। वो हर किसी का सुधि लेता है और वो चाहता है, इंतज़ार में है, वो देख रहा है कि हम उसके ओर चलें, उसके पास जाएं, उसकी उपस्थिति में, उसके चरणों में जाएं। वचन कहता है तुम परमेश्वर के ओर मुड़ो तो परमेश्वर तुम्हारे ओर मुड़ेगा। तुम परमेश्वर के पास आओ तो परमेश्वर तुम्हारे हृदय में आ बसेगा, तुम्हारे अंदर परमेश्वर आके बसेगा। तुम्हारे अंदर परमेश्वर आता है तो जानो, जैसे स्वर्गलोक में परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है, वैसा आनंद के साथ उसका इच्छा तुम्हारे जीवन भर में वो पूरा करता है। क्या परमेश्वर भूलता है? परमेश्वर हमें भूल गया बोलते रहते हैं कुछ लोग। नहीं, नहीं मेरे बहन, नहीं मेरे भाई, मेरे मित्र, नहीं भूलता है परमेश्वर। परमेश्वर भूलने के लिए रात भर सोने वाला नहीं है, वो आँख भी नहीं लपकता, वो आलसी नहीं होता, उसका शक्ति, उसका बल कभी कम नहीं होता, उसका सोच, उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति कभी ख़त्म नहीं होता, पूरा नहीं होता। 1 से लेकर 100 तक गिनती करेंगे तो 99, 100 पूरा गिनती होता है, ख़त्म होता है। लेकिन प्रभु का, यीशु का, पिता परमेश्वर का गिनती कभी ख़त्म नहीं होता। विस्तार से फल उनके पास है, अभी जितने पाए हैं उससे कई ज़्यादा गुण उसके पास है। भूलता परमेश्वर नहीं। वचन कहता है यदि माँ अपनी संतान को भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूलता। कोई माँ अपने बेटे को भूलती है? वो भूख से रोता रहता है तो उसको भूल जाती है, पास में पड़ा होता वो बेटा रो रहा है तो माँ तरस नहीं खाता। बोलता है यदि माँ भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। वो भूलने वाला नहीं है। वो खुदा है सबका, मालिक है सबका, सबका जितने शरीर में रहते हैं दुनिया में, उन सबका मालिक है, वो बाप है, पिता है। और उसने अपने इकलौता बेटे को, यीशु को, ये अधिकार दिया है, जितनों ने यीशु पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के सीधे परिवार में जा पहुंचते हैं, बच्चे हो जाते हैं परमेश्वर का। यीशु पे भरोसा करो तुम, अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर का परिवार में
पिता का, स्वर्गलोक के पिता का बच्चे बन जाएंगे। परमेश्वर ईश्वर खुदा पुकारने से नहीं होगा, उसका इच्छा पूरा करना। उसका इच्छा ये है कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानो तो सीधा परमेश्वर का बच्चे बन जाते हैं हम, और वो अपना सुधि लेता है, अपना सुनता है, अपना हाल को बदलता है। जितने संकट परिस्थितियां वो सब हमारे अनुकूल बदल देता है, हमें आशीष देता है। वो भूलने वालों में से नहीं है। उसने अपने हाथों से ये चेहरा, ये जो सूरत है, उसी ने दिया हमको। ये उसका है, उसके हाथों से बनाया, नहीं भूलता वो। आज आपके साथ बात कर रहा है। आओ उसके पास, आओ उसके पास, उसके चरणों में उसका शरण ले लो, उसका नाम ले लो, उसका बेटे का नाम ले लो, यीशु मसीह का नाम ले लो। अभी इसी वक्त वो तुम्हें अपनाएगा, अपना बच्चे मानेगा, अपना बेटा बेटी मानेगा, और तुम्हारे सारे परिस्थितियों का हल उसके पास है। वही सब कुछ ठीक कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। माँ बाप छोड़ सकते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं बच्चों को देने के लिए, रोते हैं, मैं क्या दूँ, मेरा बेटा मर रहा है, मैं क्या दूँ। लेकिन मरने वालों को वो पिता अगर अपना बेटा मान लिया तो उठाएगा, वो जीवित रखेगा, इस्तेमाल करेगा उसके महिमा के लिए, उसके गुण गाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसकी सेवकाई करने के लिए। आपको, आपके परिवार को वो जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है आपकी स्थिति क्या है। आज बदलना चाहता है परमेश्वर। हाँ, आपको बदलना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, अपना संतान बनाना चाहता है। आंखें बंद करो, यीशु के नाम ले लेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें संभालने वाला पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर, हमारे भाई बहन जो निराश में हैं, प्रभु तुझे जानते हैं। कई लोग, अगर कोई अभी अभी पहली बार सुन रहा है, उन सब की सुधि ले परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम पे उनको सब तेरे बेटा बेटियां बना ले परमेश्वर। जो योजना यीशु के नाम पर तेरे बच्चे बन जाते हैं, उनके लिए तूने रखा है, वो सारे योजनाएं तेरे बच्चों में पूरा कर परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरा कर, तेरे प्रेम, तेरी दया, अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर। बड़ी दया से अपना ले, उनके सारे समस्याओं का हल दे दे परमेश्वर। उन्हें अच्छी चंगाई, अच्छा स्वास्थ्य दे दे परमेश्वर। उनके हर समस्या का परिष्कार दे दे परमेश्वर, समाधान दे दे परमेश्वर। उनके हाथ तेरे हाथों में देते हैं, नहीं छोड़ना। जो तूने वायदा किया, मैं कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हमेशा हाथों में लेकर चलूँगा, कंधों पर उठा कर चलूँगा, गोद में ले लूँगा। ये सारे वचन तेरा है, और तू वायदा का पक्का है। तेरा वायदा को कभी ना भूलने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।